Okay, student. Now this is our third श्लोक. Before that, मैं आपको ये थर्ड श्लोक पढ़ाऊँ उससे पहले सेकंड श्लोक हम कहाँ तक पहुँचे थे? कालिदास जी ने कहाँ तक बताया था हमको? व्यायाम आचर, यानी कि एक्सरसाइज करने तक पहुँचे थे. अब एक्सरसाइज के बाद हमें क्या करना है वो हम थर्ड श्लोक में पढ़ रहे हैं. तो आर यू रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं. ये रहा आपका श्लोक. तैलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानं समाचर यथा विधि जलेनैव वस्त्रं सूयं प्रधावय. चलिए रिपीट आफ्टर मी. तैलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानं समाचर यथा विधि जलेनैव वस्त्रं सूयं प्रधावय. चलिए अभी मैं आपको कुछ ग्लोसरी भी देने वाला हूँ. इसमें से कुछ ग्लोसरी यानी कि कुछ वर्ड मीनिंग आपकी टेक्स्ट बुक में है, मे भी कुछ ना हो तो आप चाहें तो आपकी क्लास वर्क में लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए लेट स्टार्ट. एक एक वर्ड का हम ट्रांसलेशन करेंगे. स्टार्ट करते हैं. तैलम, तैलम मीन्स ऑयल. मर्दय, मर्दय मीन्स मसाज. काये, बॉडी. त्वम, यू. ततः, आफ्टर दैट. स्नानम, बाथ. समाचरः, टू टेक, या जिस काम को हम कर रहे हैं उसके बाद समाचरः. स्नानम समाचार यानी कि हमको स्नान करना है, टू डू. तो फर्स्ट लाइन का ट्रांसलेशन देख लेते हैं. तैलम मर्दय काये त्वम, मसाज योर बॉडी विथ ऑयल. अपने शरीर की मसाज कीजिए. किससे? ऑयल से. ततः स्नानम समाचार है. ततः यानी कि देन, और यू कैन से आफ्टर दैट. स्नानम समाचार, टेक बाथ. उसके बाद आप नहा लीजिए. तैलम मर्दय काये त्वम ततः स्नानम समाचरेत. मसाज योर बॉडी विथ ऑयल एंड देन टेक बाथ. यथा विधि जलेनैव वस्त्रम सूयम प्रधावा. यथा विधि, एज पर राइट यू कैन से, और इन अ प्रॉपर मैनर. जलेनैव विथ वाटर. एव मीन्स ओनली भी होता है, बट यहां हम बोलेंगे विथ वाटर. वस्त्रम, क्लोथ्स. स्वीयम, स्वकीयम भी होता है, सूयम भी होता है. ओन, इसका मतलब होता है ओन यानी खुद का. प्रधावय, प्रधावय मीन्स वॉश, वॉश, धोना. तो वॉश योर क्लोथ्स, वॉश योर ओन क्लोथ्स, वॉश योर ओन क्लोथ्स एज पर राइट और इन अ प्रॉपर मैनर. तो कवि कालिदास जी क्या कह रहे हैं? एक्सरसाइज करने के बाद हमें क्या करना है? मसाज योर बॉडी विथ ऑयल. मसाज करना है बॉडी को ऑयल से. उसके बाद नहाना है. नहाने के बाद खुद के कपड़े स्वयं ही धोने हैं, लेकिन वो भी पानी के साथ इन अ प्रॉपर मैनर. यहाँ पर ये जो लिखा ना यथा विधि, ऐसा क्यों लिखा है? इन अ प्रॉपर मैनर, यानी कि कपड़े धोने का जो तरीका होता है उस तरीके से. हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं करते हैं अभी, बट कुछ क्लोथ्स ऐसे हैं जो इनको हम धो सकते हैं. तो ये कवि कालिदास जी बहुत ही अच्छे तरीके से हमको ये समझा रहे हैं कि ये हमारा रूटीन होना चाहिए कि हम ये खुद करें. ठीक है, कुछ काम तो हम कम करवा सकते हैं ना अपने फैमिली मेम्बर्स का, ये तो हम कर ही सकते हैं. चलिए, तो एज पर कालिदास, मैं नहीं कह रहा आपको, ठीक है, एज पर कालिदास, एज पर कालिदास जी, तैलम मर्दय काये त्वं ततः स्नानम समाचर यथा विधि जलेनैव वस्त्रम सूयं प्रधावय. चलिए इसका पूरा ट्रांसलेशन देख लेते हैं. मसाज योर बॉडी विथ ऑयल एंड देन टेक बाथ. वॉश योर क्लोथ्स एज पर राइट, और यू कैन से वॉश योर क्लोथ्स इन अ प्रॉपर मैनर. बॉडी को मसाज कीजिए, उसके बाद नहाइए. अपने खुद के कपड़े स्वयं धोइए, वो भी सही तरीके से. ओके स्टूडेंट, मे भी आपको समझ में आ गया होगा. ठीक है, तो चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट श्लोक. नाउ श्लोक नंबर 4. पूर्वाभिमुखम आसीन कुरु संध्या विधिम तथा वंदस्व पितरो नित्यम प्रातराशन असान च. पूर्वाभिमुखम आसीनः. पूर्व मीन्स ईस्ट. अभिमुखम
मीन्स फेसिंग, आसीना, आसीना मीन्स सिटिंग। तो आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, पूर्वाभिमुखम मीन्स फेसिंग द ईस्ट, आसीनः सिटिंग। कुरु, कुरु मीन्स टू डू। संध्या विधि, संध्या विधि मीन्स होता है राइट टू वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। संध्या विधि का मतलब ही यही होता है कि जो हम सुबह और शाम को भगवान का पूजन अर्चन करते हैं, भले ही आप एक अगरबत्ती जला रहे हो या सिर्फ प्रणाम ही कर रहे हो, आप बस मन से भगवान को याद कर रहे हो, उसी को संध्या विधि भी कहा जा सकता है। ठीक है, वरना ब्राह्मणों के जो नित्य कर्म में होता है उसमें प्राणायाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें आती हैं, परंतु आज के इस व्यस्त समय में हम मन से भी भगवान का स्मरण कर लें तो वो भी संध्या विधि कही जा सकती है। तो संध्या विधि मीन्स राइट टू वर्शिप गॉड इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, बोथ ऑफ द टाइम। मॉर्निंग को भी संध्या विधि कहते हैं और इवनिंग में करने वाली पूजा को भी संध्या विधि ही कहते हैं। देन तथा यानी कि आपको करना है। यहाँ पर कालिदास जी कह रहे हैं कि पूर्व की तरफ, यानी स्नान करने के बाद, आपने कपड़े धो दिए, स्नान कर लिया, कपड़े धो दिए, उसके बाद फ्रेश होने के बाद आपको क्या करना है, पूर्वाभिमुखम आसीनः, पूर्व की तरफ बैठ जाना है मुंह करके। आपका फेस जो है वो पूर्व की तरफ होना चाहिए। एक आसन बिछा लीजिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। देन कुरु संध्या विधि तथा, और संध्या विधि कीजिए, यानी कि भगवान का अर्चन कीजिए, पूजन कीजिए। देन सेकंड लाइन, वंदस्व पितरो नित्यम। वंदस्व मीन्स प्रणाम करना, वंदन करना, प्रेस करना। पितरो, पितरो मीन्स हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी कह सकते हैं, या हमारे जो पितृ होते हैं उनको भी आप कह सकते हैं। नित्यम, नित्यम मीन्स ऑलवेज। प्रातराश आसान च, प्रातराश मीन्स होता है मॉर्निंग मील, यानी कि ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं उसको। ब्रेकफास्ट करना है किसके बाद, ये ऊपर जो चीज़ें बताई उन सब के बाद। पूर्वाभिमुखम आसीन कुरु संध्या विधि तथा वंदस्व पितरो नित्यम प्रातरास आसान च, यानी कि पहले तो नहाने के बाद, फ्रेश होने के बाद आपको बैठना है, पूर्व की तरफ मुंह करके बैठिए, भगवान का पूजन कीजिए, जितना भी देर आप करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद आपको वंदन करना है, यानी भगवान को तो आप वंदन कर रहे हो ना, आपने भगवान को वंदन किया। पृथ्वी पर यदि कोई ईश्वर स्वरूप है हमारे पास तो वो कौन होता है, हमारे पेरेंट्स। तो उसके बाद हमें पेरेंट्स को भी प्रेस करना है। रोज़ उठ के पाँव छूइए, रोज़ उठ के उनको प्रणाम कीजिए, गुड मॉर्निंग बोलिए, जैसा आप कर सकें, लेकिन उनको प्रेस करना ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रेज योर पेरेंट्स डेली। देन वंदस्व पितरो नित्यम, नित्यम मीन्स ऑलवेज, एंड प्रातराशः अशानच, अशानच, अशानः मीन्स होता है ईट, एंड प्रातराश मीन्स ब्रेकफास्ट। तो सुबह आपको ब्रेकफास्ट भी करना है। आई नो कि आप सुबह स्कूल जल्दी आने के चक्कर में ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आते होंगे। खैर वो 10 बजे हम लोग करते हैं रिसेस टाइम में, बट फिलहाल एक अच्छा सा रूटीन बनाइए अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। सो लेट्स ट्रांसलेट इट। परफॉर्म संध्या विधि फेसिंग द ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ बैठ करके अपना फेस जो है वो पूर्व दिशा में करके बैठिए और संध्या विधि कीजिए। सल्यूट योर पेरेंट्स ऑलवेज और प्रेज योर पेरेंट्स ऑलवेज, देन ईट ब्रेकफास्ट, और यू कैन से देन टेक ब्रेकफास्ट। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? इट इज़ वेरी सिंपल, अच्छा ट्रांसलेशन है। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस इज अ डेली रूटीन, and if you implement this in yourself then it is very good. Okay student, चलिए